यहाँ पे अब उद्योग वाला हम लोग सेगमेंट देख लेते हैं, एक पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। तब आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा और यही सेक्शन ए से जो है आपका मेंस तक ज्यादा फोकस रहता है। क्लियर है? तो उद्योग आज का टॉपिक क्या है? उद्योग। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, कृषि जब हम बताए थे तो हम आपको बताए थे कि कृषि में कौन कौन सा फसल है, तो 6 तरीके का फसल है। कृषि में लोन कौन देता है बताए थे ना, तो स्पेशल कृषि के लिए बैंक आ गया है, नाबार्ड है ना। नाबार्ड जो है किस तरीके का बैंक है, तो बैंकों का बैंक है, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है। उसी तरीके से इंडस्ट्री में हमको सब चीज देखना, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या देखेंगे, एक सिनोपिक्स पहले हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, है ना। उसके बाद मूंगा रत्न। क्वेश्चन ऊपर पहले क्वेश्चन लिखिए, औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली प्रमुख वित्तीय संस्थाओं पर टिप्पणी करें। ब्रैकेट में दे दिए 2006-2009 बीपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक गुणवत्ता का क्या अर्थ है? भारत में औद्योगिक रुग्णता के पीछे प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं तथा इस समस्या के समाधान के लिए सुझाव दीजिए। हो गया? चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है 2003 यूपीएससी। नई औद्योगिक नीति उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। इस कथन के संदर्भ में अपना विचार व्यक्त करें। ओके, ये क्वेश्चन 2009 यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उद्योगों की विशेषता तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं के बीच पाए जाने वाले सामंजस्य ही भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर क्या वैश्वीकरण उत्तरदायी है, महत्व को स्पष्ट कर देता है। समस्या टिप्पणी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उद्योग के विकास के पीछे इस कथन पर विचार करते हुए वैश्वीकरण उत्तरदायी है। लघु उद्योग की समस्या एवं समाधान पर टिप्पणी लिखें या टिप्पणी करें। ये आपका जीएस स्तर का क्वेश्चन हो गया। ओके, अब बिहार में आ जाइए स्पेशल। अब यहाँ से जो आपको रहेगा, ये तो जीएस बेस्ड हो गया, कृषि और उद्योग दोनों कनेक्ट करके देगा। और कृषि और उद्योग दोनों ऐसा सेगमेंट है जो आपको ज्योग्राफी का भी है प्लस इकोनॉमिक्स का भी है। याद कीजिए, बीपीएससी में आपका सिलेबस क्या है, इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी। जो सेगमेंट इकोनॉमिक्स में मिलेगा वही ज्योग्राफी में मिलेगा। क्लियर है ना, बीपीएससी में। जबकि यूपीएससी में आपका क्या है, अलग अलग। और ऐसे क्या है, बिहार में उद्योग क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन, बिहार में गरीबी बेरोजगारी का प्रमुख कारण उद्योग का ना होना, क्वेश्चन मार्क। तीसरा, बिहार बदलते परिदृश्य में बदल रहा है, ब्रैकेट में उद्योग परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट 20 वर्ड। ये प्रश्न अब जो आएगा ये 20 वर्ड में आएगा, या अदरवाइज आपसे डायरेक्टली इंटरव्यू में प्रश्न पूछ देगा या प्रीलिम से में पूछ देगा। IFCI, नेक्स्ट SFC, नेक्स्ट ICICI, ठीक है। चलो नेक्स्ट IDBI, उसके बाद
MRT, नेक्स्ट राघवन समिति, नेक्स्ट आबिद हुसैन समिति। बहुत बार पूछा है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित है? कृषि से, उद्योग से, कुछ से नहीं। नेक्स्ट BIFR। सबसे पहले अब सवाल नंबर 1, अभी जो हम लोग का टॉपिक है उद्योग, इंडस्ट्री, वो ये आपका प्री मेंस इंटरव्यू सब जगह आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। ये सादा बाहर है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कोई भी चीज पढ़ने से पहले जानेंगे ना कि क्या है, ठीक है ना। तो क्या है और दूसरा क्या है? उद्योग के लिए वित्तीय व्यवस्था। इसी वित्तीय व्यवस्था में जितना अभी हम लोग का ICIC देखे, SFC देखे, CFC देखे, IDBI देखे, CDB देखे, सब यहीं पे क्लियर हो जाएगा ना। बात समझ में आया? उसके बाद औद्योगिक नीति क्या था? तो 1948 का औद्योगिक नीति, 1977 का औद्योगिक नीति, अभी रिसेंटली अभी का औद्योगिक नीति क्या है? ये तीनों औद्योगिक नीति देख, ठीक है। पहला औद्योगिक नीति में क्या था, दूसरा में क्या था, ऐसे। उसके बाद 1991 में औद्योगिक नीति आया, अर्थात न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी के तहत। तो लाइसेंस प्रणाली सबको समाप्त कर देगा और 5 में क्या रखेगा, लाइसेंस, ठीक है ना। तो वो जानेंगे कि किस किस में हमको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उसके बाद औद्योगिक नीति जानने के बाद देख लेंगे कि औद्योगिक रुग्णता, सिकनेस क्या क्या है, ठीक है। फिर हम लोग देख लेंगे कि आज उद्योग जो है एक समस्या बन करके आ रहा है। जितना हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो समस्या हमारा कहां तक हो रहा है। समस्या के साथ ही साथ हम लोग समाधान, और इसके अलावा ये प्री स्तर के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, क्लियर है। इनके अलावा इधर तो जितना भी था, मेंस का क्वेश्चन एक तरफ कर दिए, प्री का क्वेश्चन एक तरफ कर दिए, आगे जो क्वेश्चन पूछेगा एक तरफ कर दिए। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या है देख लें। आप ही लोग बताइए, कृषि क्या था? अच्छा एक चीज बताइए, तो कृषि में हम ऊपर देखिए लाइन क्या लिखा है, मौलिक आवश्यकता, है ना। मौलिक आवश्यकता में खाद्यान्न के लिए, अर्थात जीने के लिए कितना अच्छा से हम बताते हैं। तब जाकर के कोई भी चीज जानने से पहले हम लोग ये खोजने का प्रयास करते हैं, ये है क्या। अब बोले ये उद्योग है क्या? उद्योग है क्या, कुछ तो बताओगे ना। तो उद्योग, यदि हम ये इंडस्ट्री लगाए हैं, मान लो, ठीक है, इंडस्ट्री है, तो ये क्या करेगा? वस्तु का उत्पादन करेगा। क्या करेगा? उत्पादन करेगा। अच्छा, उत्पादन के अलावा और क्या चीज करेगा? तो परिष्कृत करेगा, मतलब नया नया चीज बना देगा। मान लो हम यहाँ से डाले लोहा और उधर से निकल करके आया कुदाल, तो इसका मतलब हमने उसका क्या कर दिया? परिष्कृत कर दिया, नया रूप दे दिया। तो ये या तो उत्पादन करेगा, नहीं तो क्या करेगा? परिष्कृत करेगा। उद्योग ऐसी व्यावसायिक क्रिया है जो वस्तुओं के उत्पादन, परिष्करण या निर्माण से संबंध है। अतः व्यावसायिक क्रियाओं के उत्पादन को ही उद्योग कहा जाता है। अतः व्यावसायिक क्रियाओं के उत्पादन को ही उद्योग कहा जाता है। अब आते हैं उद्योग के लिए वित्तीय व्यवस्था क्या है। तो सबसे पहले एक उद्योग चलाने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए बाबू? पूंजी आ जाएगा, तब हम क्या खरीदेंगे? कच्चा माल खरीदेंगे, ठीक है। मतलब उससे भी पहले हम क्या लेंगे? भूमि लेंगे। भूमि के बाद क्या लेंगे? कच्चा माल लेंगे। और कच्चा माल के बाद हम लोग क्या लेंगे? श्रम, यस, लेबर, ठीक है। उसके बाद हमारा ये चीज, नया चीज ये प्रोडक्शन कर देगा, उत्पादन। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है हमारे पास? पूंजी। तो पूंजी हमारे पास कोई हमको या तो हेल्प करेगा या तो हम अपने अमीर आदमी हैं। उद्योग चलाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? कैपिटल। कैपिटल के बाद लैंड, लैंड के बाद रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल के बाद हमको क्या चाहिए? श्रम, है ना। कोई दिक्कत? या हम लोग भूमि लेंगे, श्रम को भी हम लोग रख लेंगे। मतलब ये तीनों हमारा बाद का कंटेंट है, लेकिन पहला कंटेंट ये है कि हमको इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए कैपिटल चाहिए, बना दिया गया, जो मध्य स्तरीय बड़े उद्योगों को स्वयं ऋण देता है। बाबू IDBI जो है, IDBI वित्तीय संस्था से बैंकिंग संस्था में भी तब्दील हो गई है। ये चीज भी याद रखिएगा। इसको 2005 या 7 में, है ना, बैंकिंग संस्था में बदल दिया गया। जैसे ये बैंकिंग कॉमर्शियल है ना बाबू, उसी तरीके से उधर भी ट्रांसफर हो गया। अब बैंक का काम क्या होता है? जमा लेना और देना, ठीक है। लेकिन इस बैंक में जाओगे तो जमा नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो जाते हो SFC, तो वहां पे तुमको लोन देगा,
ठीक है। अब कल के दिन तुम पैसा कमाने लगेगा तो इस बैंक में जाना जमा करने के लिए तो जमा नहीं लेगा। बात समझ में है ना, वो स्पेशल है। लेकिन आईसीआईसी बैंकिंग संस्था भी है प्लस वित्तीय संस्था भी है। जहां पे बैंकिंग और वित्तीय लिखा जाएगा तो समझ जाना कि वो बैंकिंग का भी काम कर रहा है, अर्थात वो जमा भी ले रहा है और दे भी रहा है। जबकि लघु उद्योगों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करती है। तो बड़ा को कौन देगा? आईडीबीआई। और छोटा को कौन देगा? एसआईडीबीआई। तो यहाँ पे सब चीज ऊपर वाला रखिएगा और खाली क्या लिख दीजिए? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। अब नीचे लिखिए सिडबी, भारतीय लघु विकास बैंक। जो आईडीबीआई में लिखे हैं ना, यहाँ क्या लिख देंगे? लघु। हो गया? चलो नेक्स्ट। यह भारत में लघु उद्योग की शीर्षस्थ संस्था है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1989 में की गई। जी 89 में की गई और यह कार्य करना प्रारंभ 1990 से की। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय लखनऊ। यदि भारत के नजर से तुमसे पूछेगा 3 शीर्षस्थ वित्तीय संस्था, तो पहला क्या आ जाएगा? आईडीबीआई। दूसरा क्या आ जाएगा? है ना, सिडबी, है ना। और तीसरा कौन सा हो गया? नाबार्ड। नाबार्ड भी आपका क्या है? वो एग्रीकल्चर पे है विशेष। ये 3 शीर्षस्थ वित्तीय संस्था है भारत। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दो। पहला क्लियर, दूसरा क्लियर। हाँ, अब आ जाते हैं औद्योगिक नीति, इंडस्ट्री पॉलिसी। यही क्वेश्चन बीपीएससी प्रश्न पूछा था। अभी जो पहला ही लाइन बोलेंगे यही क्वेश्चन पूछा था। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? 6 अप्रैल 1948 को भारत को पहली औद्योगिक नीति की घोषणा होती है, जिसके तहत सर्वप्रथम सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र सह अस्तित्व वाले मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव डाली जाती। 1954 में भारत सरकार ने समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 30 अप्रैल 1956 को द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जिसे भारत का औद्योगिक संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जिसे भारत का औद्योगिक संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हम लोग 47 में क्या हो गए? आजाद हो गए। बोलिए ना, 1947 में आजाद हो गए। तो हम लोग जो है पहला औद्योगिक नीति अपनाए कि हमारा औद्योगिक नीति कैसा होगा। बात समझ में आया? मेरा पहला औद्योगिक नीति कैसा होगा? तो हम लोगों ने पहला स्टार्टिंग कब किया? तो 1948 में, है ना। बात समझ में आया? तो यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि पहली औद्योगिक नीति कब आई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1948। फिर हम लोगों ने बोला कि औद्योगिक नीति ऐसा करते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, मिक्स, और समाजवादी ढंग से समाज का डेवलप हमको करना, ठीक है ना। तब हम लोगों ने 1954 में द्वितीय औद्योगिक नीति लागू, मतलब 54 में ये लाया था और 56 में हमारा दूसरा औद्योगिक नीति हो गया। और ये जो दूसरा औद्योगिक नीति आया 56 में, इसी को हम लोग औद्योगिक संविधान कहते हैं।